लेट्स गो गाइस, एक बार फिर मैं निकल पड़ता हूँ आदिवासी की शक्ल लेके पहाड़ों की ओर। क्या होता देखते हैं। तो गाइस क्या होता है ना, ये गाना तूने सुना होगा ना यार, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, कुछ दूर चलते ही मेरे साथ चोट होती है, बहुत गंदी वाली चोट होती है। मैं मेरी बुद्धि का ओवर इस्तेमाल करके मेरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा करके शॉर्टकट लेने के चक्करों में फंस जाता हूँ गाइस। चलो फिर जैसे तैसे मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे एक लाइन कंटिन्यू पकड़ के चलनी पकड़ती है, बिकॉज मेरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्यारा है ना गाइस, तुम्हें दिख रहा होगा कैसा है। फाइनली हम कुछ देर बाद राइट ले लेते हैं आगे से तुंगारेश्वर महादेव, जहाँ हमको जाना है। भाई जैसे तैसे हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि भाई रास्ता वाकई काफ़ी सुंदर था। सुंदर तो खैर और भी बहुत चीज़ें थी। और ये तुंगारेश्वर महादेव का मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई में है। खैर मुंबई वालों के लिए तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। और गाइस कुछ लोग अपने डूबे हुए कैरियर को और अच्छे से डुबा रहे थे, जी बिल्कुल मेरी तरह। और ये घना जंगल इतना घना था कि भाई अगर तुम यहाँ पे हगने भी बैठोगे ना, यहाँ पे 1 या 2 मीटर की दूरी पर, तो भी तुम एक दूसरे की गांड नहीं देख पाओगे। भाई अंदाज़ा लगा लो यार कितना घना जंगल था ये। वैसे नज़ारा काफ़ी अच्छा था यार। मैं मतलब घूमने भी जा रहा हूँ और महादेव जी के दर्शन करने भी जा रहा हूँ, और बकचोदी भी, बिकॉज तुम्हें पता ही है श्रावण स्टार्ट हो गया है तो महादेव जी के दर्शन करने भी ज़रूरी है और घूमना भी ज़रूरी है। आशीर्वाद लेना ज़रूरी है तो घूमना भी ज़रूरी है। और इस बेहतरीन नज़ारे का लुत्फ़ तुम भी उठाना चाहते हो गाइस, तो घर से निकलो, थोड़े मज़े करो, उबड़ खाबड़ रास्ते पे तोड़ो, थोड़ा एक्सपीरियंस लो, काफ़ी प्यारा, काफ़ी मज़ा आएगा। वैसे मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, तुम निकलो या ना निकलो, लेकिन मुझे तो मज़ा आ रहा है फ़िलहाल। और गाइस ऐसी बेहतरीन जगहों पे तुम्हें आँखों का नाश्ता भी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा यार, बस थोड़ा ट्रैवलिंग का थोड़ा ध्यान रखना। और हाँ, 2 आसमान से उतरे हुए एलियन जिनके साथ मैं पहुंच जाता हूं तुंगारेश्वर महादेव, और हमने हमारी धन्नों को पीछे पार्किंग में ही खड़ी कर दी थी गाइस, बिकॉज आगे अलाउड ही नहीं थी। अभी तो मैं तुम्हें अंदर से भी दर्शन कराऊंगा, अगर अंदर कैमरा अलाउड हुआ तो। वाइब थी ना भाई यहाँ की, तुम कभी जाओ ना भाई तो इस वाइब को फील करना। लेकिन जाना है तो मानसून में ही जाना, बाकी इतना भाई दर्शन करने तो तुम कभी भी जाओ, लेकिन तुम्हारा घूमने का मन भी है, दर्शन भी करना है तो तुम मानसून में जाओ। और गाइस मंदिर से बाहर निकलते ही मुझे कुछ हंसते हुए चेहरे दिखाई देते हैं, लगता है इन्होंने भारी मात्रा में कसूरी मेथी का सेवन कर लिया है। खैर छोड़ो अपने क्या। अभी तो गाइस तुम्हें ऊपर की ओर भी तो लेके जाना है। जैसे मैं ऊपर की ओर जाता हूँ तो मुझे एक जिन का चिराग दिखता है। मैं वो जिन को आज़ाद कराने के चक्करों में गाइस उन बाबा जी के पीछे पीछे चला जाता हूँ। पीछे पीछे जाने के बाद ऊपर जाने के बाद पता चलता है वो जिनका चिराग नहीं, कसूरी मेथी की पुड़िया हैं। और फिर मैं बहते पानी की तरफ ध्यान भटका लेता हूँ और फिर मैं पहुँच जाता हूँ जगमाता मंदिर तुंगारेश्वर। और गाइस मंदिर में मेरे पैर पड़ते ही मैं मेरे पैरों को रोक ही नहीं पा रहा था, बिकॉज मंदिर में प्रसाद जो बट रहा था तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। और अच्छा यार, मंदिर में जाने के बाद तो किसको अच्छा नहीं लगेगा यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने के बाद मैं आगे जाता हूँ यहाँ से, और आगे जाने के बाद मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ गाइस, कुछ आदि मानव और ये बहुत प्यारा सा नज़ारा और चलता बहता पानी। आगे देखना हीरो, बहता पानी यार, लिटरली बहुत प्यारा था। ऊपर कुछ लोग कसूरी मेथी का सेवन कर रहे थे, देन मैं उनको देख के मैं भी उनके पास चला जाता हूँ। फिर वहाँ जाकर पता चलता है कि कसूरी मेथी नहीं है, कुछ और है। देन मैं वहाँ से वापस यू टर्न ले लेता हूँ और यहाँ से मैं दूसरे पड़ाव की ओर चल पड़ता हूँ। तुंगारेश्वर महादेव का भयानक जंगल इतना भयानक जंगल था कि वहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकती थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग और जीव जंतु इस तीखी धूप से परेशान हो चुके थे। इस भयानक जंगल में मुझे आगे जाने के बाद एक गहरा पानी का खड्डा दिखता है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि मगरमच्छों से सावधान, लेकिन मौत की काली किताब मैंने पढ़ रखी थी तो मुझे मौत से डर नहीं लगता था। और इस घने जंगल से अजीबोगरीबी आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे नर और मादा काफ़ी दिनों से मुलाकात कर रहे हैं। खैर मैं ये चीज़ें इग्नोर करके आगे की ओर निकल जाता हूँ। मैंने मेरे जीवन में एक जाटू पंडित ऐसा भी देखा जो लोगों से कसूरी मेथी मांग मांग कर चारों तरफ धुआं ही धुआं कर रखा था। और एक बार फिर मैं खतरे की ओर निकल पड़ता हूँ, क्योंकि मौत की काली किताब जो मैंने पढ़ रखी है, और मौत की काली किताब इतनी काली थी कि उस पत्ते पे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे से मेंढक। ये मेंढक इंद्र भगवान के द्वारा भेजे गए प्यारे से मेंढक, इनको बदमाशी का भी तक नहीं पता होता है गाइस।
खैर जैसे तैसे मैं इनको अलविदा कहकर निकल जाता हूँ और एक बार फिर मैं उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए मेरी दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ जाता हूँ। इस प्यारे से सुंदर से बेहतरीन से नज़ारे के साथ साथ मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर कुछ नर अपनी माताओं को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। उनका पाठ शुरू ही हुआ था और मेरा पाठ ख़त्म हो चुका था।